हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और माताओं और बहनों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट खबरें भी जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ा अपडेट आया है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबरों में तो हम आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी जानकारी आपको बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, आज 21 नवंबर है और आज गुरुवार का दिन, और आज साल का आखिरी गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। 21 नवंबर को गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है और ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य योग बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति धन, समृद्धि और प्रचुरता के कारक हैं। गुरुवार को यदि पुष्य नक्षत्र का योग बन जाए तो आय के साधनों का अवसर प्राप्त होता है। और आज यानी 21 नवंबर को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक गुरु पुष्य योग का शुभ संयोग रहने वाला है। और आज के दिन आप जो भी खरीदारी करते हैं, काम वगैरह करते हैं, मुहूर्त वगैरह करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा महामुहूर्त की श्रेणी में आता है और काम शुभ फलदायी होता है। आज के दिन सोने चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन सोना खरीदने से कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र को महामुहूर्त माना जाता है, यानी कि इस समय में किए गए हर कार्य में आपको सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों से आपके घर में समृद्धि भी आती है। और आज के दिन शुभ चीजों की खरीदारी आपके घर में सुख समृद्धि लाती है। सोना चांदी और चल अचल संपत्ति खरीदने से भी बहुत लाभ मिलता है, यानी आज आप जो भी चीजें खरीदते हैं वो बरकत देती हैं। नई गाड़ी खरीदिए, सोना चांदी खरीदिए, प्लॉट मकान वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहता है। तो जो लोग ज्योतिष में ज्यादा विश्वास करते हैं, जाहिर सी बात है ज्योतिष को कई लोग मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। और वैसे सच बताऊं तो मैं भी बहुत कम ही मानता था, लेकिन जब से मैंने ज्योतिष में एमए किया ना, उसके बाद तो मैं इसके जो कई सारे रहस्य हैं उनके बारे में मैं रिसर्च करता रहता हूँ और नई नई चीजें भी निकालता हूँ। मैंने टेक्नोलॉजी और ज्योतिष, टेक्नोलॉजी की बात करें तो एमसीए किया हुआ है और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसके साथ में आपको बताया मैंने ज्योतिष में एमए किया हुआ है। यहाँ मैं आपको मेरी एजुकेशन का बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दोस्तों में से कई सारे ऐसे कमेंट करेंगे कि आप ज्योतिष की खबरें बहुत बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि मैंने दोनों टॉपिक से पढ़ाई की हुई है। और जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए सकारात्मक प्रभाव भी ये देता है, जहां तक मेरा मानना है। और आज गुरु पुष्य नक्षत्र से कुछ राशि वालों को भी फायदा मिलेगा, ये भी आपको अपडेट बता दें। 5 ऐसी राशियां जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी रहने वाला है। ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव है इन पर सकारात्मक पड़ेगा। और एक जरूरी बात, आप कर्ज मुक्ति के लिए एक उपाय भी कर सकते हैं। आज का जो ये शुभ संयोग है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन बढ़ोतरी और मान सम्मान दिलाने वाला साबित हो सकता है। अगर आज जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो गुरु पुष्य नक्षत्र योग में भगवान विष्णु के मंदिर जाकर अथवा शिवलिंग पर हरी साबुत मूंग दाल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और विषय में आप शीघ्रता से आपको चीजें याद रहेगी। जल्दी भूल जाने की समस्या से भी आपको राहत मिलेगी। इसलिए आज के दिन आप शिवलिंग पर हरी साबुत मूंग की दाल जरूर चढ़ाएं। अगर आप विद्यार्थी हैं, पति पत्नी के रिश्ते और धन लाभ के उपाय में आपको बताएं। आज हल्दी को आटे में मिलाकर एक पेड़ा तैयार कर लें और इस पेड़े को आप गाय माता को खिलाएं। इस उपाय को करने से धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं और पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर और बेहतर होने लगते हैं। जीवन में आर्थिक स्थिरता बनने लगती है और आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। कर्ज मुक्ति के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र योग में आप एक जरूरी उपाय कर सकते हैं। आज 1 लोटा जल में काले तिल डालकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से मंगल दोष का प्रभाव भी कम होगा और साथ ही शनि दोष में भी आपको राहत मिलेगी। आपके जीवन में संघर्ष थोड़ा कम होगा और कर्ज मुक्ति मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ जरूरी उपाय थे। सनातन धर्म और मान्यताओं के आधार पर जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव के खबरों से शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 65.11% मतदान हुआ। रात 12 बजे तक अपडेट हुए डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हापुर में 76.25% और सबसे कम वोटिंग मुंबई सिटी में 52.07% वोटिंग हुई है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। वहीं बीड विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी बाला साहब शिंदे की मतदान केंद्र पर ही हार्ट अटैक से जान चली गई। इधर झारखंड की 38 सीटों पर 68.45% वोटिंग हुई। हालांकि फाइनल आंकड़े आना भी बाकी हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ 67.04% वोटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, कई जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी झड़प हो गई। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। 23 नवंबर को अब रिजल्ट आ जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब में 4 सीटों पर 63% वोटिंग हुई है। अच्छा, वोटिंग होने के बाद एग्जिट पोल भी सामने आए। महाराष्ट्र के 11 में से 6 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। बाकी 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलने की बात कही गई है। इधर झारखंड में 8 एग्जिट पोल आए। इनमें से 4 में बीजेपी गठबंधन और 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है और बाकी 2 एग्जिट पोल आए जहां पर हंग असेंबली के आसार जताए गए हैं। एक और मीडिया अपडेट में आप देखिए कि 7 एग्जिट पोल में महायुति को बहुमत के आसार हैं महाराष्ट्र में और 2 में एमवीए को सबसे ज्यादा सीटें बताई गई हैं।
अब ये अलग अलग एजेंसी है जहां पर बीजेपी को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें, अन्य के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं, इसका अपडेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी तरह से एक और अन्य मीडिया रिपोर्ट में इस तरह के अपडेट बताए गए हैं झारखंड को लेकर। तो ये एग्जिट पोल के अनुमान है, एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को आएंगे, उसके बाद स्थितियां क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेते हैं। अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर जो अपडेट है, अलर्ट है, वो लगातार चल ही रहा है। 5वें दिन भी AQI 400 पार रहा। 79 फ्लाइट्स लेट हो गई, 6 डाइवर्ट करनी पड़ी। 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। दिल्ली में बुधवार को भी हवा जहरीली बनी हुई रही। लगातार 5वें दिन AQI 400 के पार रहा। प्रदूषण के कारण छाई धुंध से पालम समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई। रेलवे ने भी बताया कि बुधवार को 13 ट्रेनें देरी से चल रही थी। दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का भी निर्णय लिया है। राज्य सरकार के 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इस तरह की जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी जजों को डिजिटल सुनवाई का ऑप्शन दिया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के हालात बेहद ही खतरनाक श्रेणी में चल रहे हैं। वहीं देखिए, दिल्ली में कृत्रिम बरसात कराने के लिए IIT कानपुर भी तैयार है। एक खास तरह की टेक्नोलॉजी बनाई गई है। IIT कानपुर ने कृत्रिम बरसात की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस तकनीक में बादलों में विशेष मिश्रण का छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी एकत्र होकर बरसना शुरू हो जाता है। कृत्रिम बरसात से वायु में मौजूद प्रदूषण वाले कण नीचे चले जाएंगे, जिससे 10 से 15 दिन तक राहत मिल सकती है। बारिश कराने के लिए DGCA की अनुमति के साथ दिल्ली सरकार को संपर्क करना होगा। और मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कानपुर में तो विजिबिलिटी 0 रह गई। देश में उत्तर भारत के राज्यों में साथ ही अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। तापमान गिरने के साथ ही कोहरे का भी दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई जिलों में, कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। और तो और आप देखिए, ब्रिटेन में बड़ा हिमपात हो रहा है। ब्रिटेन में 3 दिन से लगातार बड़ी बर्फबारी हो रही है। घरों, सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ की 5 इंच तक की मोटी चादर बिछ गई है। ब्रिटेन में भारी बर्फबारी से जनजीवन काफी प्रभावित दिखाई दे रहा है। वहीं सर्दियों में 31% बढ़ता हार्ट अटैक का खतरा। ठंड के मौसम में दिल का विशेष ख्याल रखें। डॉक्टरों ने 12 तरह की सावधानियां बताई है। यानी सर्दियों के मौसम में हार्ट संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये उन लोगों के लिए तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है जिन्हें पहले से ही कोई हार्ट डिजीज या हार्ट से जुड़ी हुई हेल्थ कंडीशन है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक जिन्हें पहले से कोई हार्ट डिजीज है, उनमें ठंड में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। इसलिए ठंड के महीनों में हार्ट को अतिरिक्त ध्यान दीजिए। दुनिया भर में हार्ट डिजीज से हर साल 2 करोड़ लोगों की जानें चली जाती हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक ये अपडेट है। जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक साल 2016 में भारत में हार्ट डिजीज से पीड़ित लोगों की संख्या 5 करोड़ 40 लाख थी और ये आंकड़ा भी साल दर साल बढ़ रहा है। सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। लोग तली पुली चीजें भी ज्यादा खाते हैं, इस कारण हार्ट पर बोझ बढ़ता है। तो ऐसे में उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें पहले से ही कोई हार्ट कंडीशन है, जिनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहता है, उन्हें भी सावधान रहना है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन्हें भी अपडेट रहना है, सावधान रहना है। और जो लोग हाईली डायबिटिक हैं उन्हें भी अलर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा जो लोग ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनको तो सावधान रहना ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। पीएम मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 24 साल बाद गुयाना आया। राष्ट्रपति इरफान भारतीय समुदाय के ब्रांड एम्बेसडर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर हैं। बुधवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। और इजराइल हमास जंग के बीच नेतन्याहू गाजा पहुंचे, सैन्य ठिकानों का दौरा किया और कहा कि इजरायली बंधकों को खोज कर रहेंगे। इजराइल और हमास जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 नवंबर को अचानक गाजा का दौरा किया। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया है। चीन को 1-0 से हराया। दीपिका का गोल डिसाइडर बना, तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। बिहार के राजगीर में हुई महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा जमा लिया है। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है। वहीं SSC CGL टियर 2 एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो गया है। 18 जनवरी 2025 से परीक्षा शुरू होगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ताजा हिंसा के लिए चिदम्बरम जिम्मेदार। केंद्रीय गृह मंत्री रहते उन्होंने म्यांमार के उग्रवादी गुटों से समझौता किया था। मणिपुर में फिर से हिंसा का दौर शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पहली बार ये बयान दिया है। वहीं देखिए, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया है। नागरिकों से कहा कि रूसी हमले से बचने की तैयारी करें। 4 देशों ने यूक्रेन में एमएनसी भी बंद किए हैं। रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नार्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी कर दिया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। 1 जनवरी को एग्जाम होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 19 नवंबर से शुरू कर दी है। लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 है। और नोकिया ने एयरटेल के साथ मल्टी बिलियन एक्सटेंशन डील की है। पार्टनरशिप के तहत नोकिया भारत के कई शहरों में अपने 4G और 5G इक्विपमेंट्स लगाएगी। कनाडा ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच बढ़ाई है। उड़ान से 4 घंटे पहले
पहले एयरपोर्ट बुलाया। भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच ट्रूडो सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया है। इस वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ रहा है। और बैटरी के दाम 2 साल में 50% घटने के आसार। फिक्की ने ईवी बैटरी चार्जिंग सर्विस पर टैक्स 18% से 5% करने की मांग की है। अब इस मामले पर सरकार विचार करेगी। खबर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के दाम अगले 2 साल में खासे कम हो जाएंगे और 2026 तक ईवी बैटरी की कीमतें 2023 के मुकाबले आधी रह जाएगी। अभी ईवी मैन्युफैक्चरिंग में 28 से 30% जो लागत है वो बैटरी की आ रही है। वहीं देखिए पंजाब के स्कूलों में होगी नीट और जेईई मेंस की तैयारी। ऑनलाइन शुरू होगी क्लासें। आईआईटी कानपुर से एआई आधारित सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया है। पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में जेईई मेंस और नीट परीक्षा की तैयारी करवाने का फैसला लिया गया है। स्कूलों में नीट परीक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह से जेईई मेंस के लिए कोचिंग भी शुरू कर दी है। और दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का छठा टेस्ट लॉन्च पैड पर उतरने से दिक्कत दिखी तो पानी पर इसे लैंड कराया गया। डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहे। हरियाणा में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री होगी। सीएम सैनी ने देर रात ऐलान किया। कहा कि इतिहास की शर्मनाक घटना, फिल्म में दिखाई गई सच्चाई। वहीं एलआईसी से जुड़ी बड़ी खबर है। एलआईसी की डिफॉल्ट भाषा हिंदी हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि यह भाषाई अत्याचार है। वहीं कंपनी ने कहा कि टेक्निकल इश्यू था, अब इंग्लिश का भी ऑप्शन दे दिया गया है। एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए सीबीआई अधिकारी बनकर पति पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जेल जाने का डर दिखाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करवा लिए। ये खबर है राजस्थान के श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर में एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का यह मामला सामने आया है। इधर सीबीआई ने 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन घोटाले की जांच भी शुरू कर दी है। 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सीबीआई ने बुधवार को महाराष्ट्र के कथित बिटकॉइन घोटाले मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसकी रकम 6,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए अपडेट आ गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 15 फरवरी से एग्जाम होंगे। सीबीएसई ने शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं देखिए महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर है। हर सेक्टर में महिलाएं बाजी मार रही हैं। सरकारी आंकड़ों में यह अपडेट आया है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का वर्कफोर्स बीते 6 साल में बढ़ा है और इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है गांव की इकोनॉमी एक्टिविटी में महिलाओं का ज्यादा योगदान। यानी हमारे देश में महिलाएं अब हर क्षेत्र में बाजी मार रही हैं। प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों में महिलाएं बेहतर काम कर पा रही हैं। और बिटकॉइन ने एक बार फिर से भारी दहाड़ लगाई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $94,000 के पार हो गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बीपी के मरीजों के लिए खुशखबरी। 70% मरीजों को इस दवा से लाभ मिला। एम्स की स्टडी में यह दावा किया गया है। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है और बड़े से लेकर बुजुर्ग इसकी जद में है। भारत में तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग हाई बीपी के मरीज हैं। हालांकि एम्स की एक नई स्टडी में बीपी कंट्रोल का एक नया रास्ता निकाल लिया गया। स्टडी में 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल डोज तैयार की गई है और स्टडी में यह दावा किया गया कि ये मौजूदा दवाइयों से 5 गुना ज्यादा प्रभावशाली है। दरअसल एम्स और इंपीरियल लंदन की रिसर्च टीम ने 2 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल डोज दवाई तैयार की है, जो कि बीपी को कंट्रोल कर सकती है। और स्टडी में यह भी दावा किया गया कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के लिए भी यह काफी प्रभावशाली है। स्टडी के रिजल्ट जो आए वो ये बता रहे हैं कि यह कॉम्बिनेशन बीपी के 70% मरीजों में कारगर पाए गए और पहले की तुलना में यह दवा 5 गुना अधिक फायदेमंद साबित हुई। इस स्टडी को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी कार्डियोवास्कुलर रिस्क एंड प्रिवेंशन ने अपने हाल ही के अंक में प्रकाशित भी किया है। वहीं आपको बताएं आईसीएमआर इंडिया डायबिटीज की एक स्टडी कहती है कि भारत में 3 करोड़ 15 लाख लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। बीपी से कई दूसरी बीमारियां भी होती है, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, और ठंड में तो ये और बढ़ जाती है, इसलिए इसे काबू करना जरूरी है। 70% मरीजों का बीपी कंट्रोल हुआ। अब इसका अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दवाई का कॉम्बिनेशन भी आपको दिखाया गया है। और दिल्ली मेट्रो से जुड़ा अपडेट देखिए। अब मोबाइल ऐप से खरीद सकेंगे स्मारकों के टिकट। डीएमआरसी ने यह नई सुविधा दी है। यदि आपको भी देश के स्मारकों के टिकट खरीदने में परेशानी आ रही है तो अब आप अपडेट ले लीजिए। अब आप दिल्ली मेट्रो के मोबाइल ऐप से ही स्मारकों के टिकट बुक कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि वह अब अपने मेट्रो टिकट बुकिंग ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाले पर्यटकों और आम लोगों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा प्रबंधित स्मारकों के टिकट बुक करने की सुविधा देगा। घूमने वगैरह जाएंगे तो सुविधा रहेगी। और बिहार से एक बड़ी खबर देखिए। नकली सोना देकर 62 लाख रुपए का लोन ले लिया गया। 12 ग्राहकों ने बैंक ऑफ इंडिया को चूना लगा दिया। इधर खबर है iOS आईफोन चलाने वालों के लिए। एप्पल ने 19 नवंबर 2024 को आईफोन और आईपैड यूजर्स के लिए iOS 18.1.1 और iPadOS 18.1.1 जारी कर दिया है। और इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा खामियों को दूर करना है। अगर आपके पास भी आईफोन है तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। अपने फोन की सेटिंग में जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपडेट कर सकते हैं। iOS 18.1.1 रिलीज हो गया है। चलिए बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में इन महिलाओं को मिलेगी 4 लाख रुपए की मदद। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है। हिमाचल सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता देने की पहल कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह बड़ी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए और रसोई, शौचालय और स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधा
सुविधाओं के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता शामिल होगी। सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारी पर नहीं कर सकते अनुशासनात्मक कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। वहीं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, एफसीआई के गोदाम में 145 बंदरों की जानें चली गई। अधिकारी ने सभी को गड्ढा खोदकर दबवाया। एफसीआई के अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों ने गेहूं को गुना और अन्य कीड़ों से लगाने से बचने के लिए 9 नवंबर को एल्यूमिनियम फॉस्फाइड लगाया था। बेजुबानों की जानें चली गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, लेकिन ये फैक्ट चेक है। क्या सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़कर हो गई 62 साल? 1 अप्रैल से ऐसा फैसला लागू हो रहा है। इसकी हकीकत आप भी जान लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कब क्या वायरल हो जाए, कौन सी फेक न्यूज भी आगे लोग बाग शेयर करने लग जाए, इसलिए आप ध्यान दीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट आयु में वृद्धि का दावा है वो बिल्कुल फर्जी है। फेसबुक व्हाट्सएप पर अगर आपको भी इस तरह का मैसेज या अपडेट मिलता है तो उसे आप सही नहीं माने, वो फर्जी है ना। और महाकुंभ से जुड़ी अपडेट खबर, श्रद्धालु क्रूज का लाभ भी उठा पाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले भव्य तैयारियां हो रही है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 13 दिसंबर को प्रयागराज भी आएंगे। महाकुंभ 2025 को सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए इसे भव्य और दिव्य बनाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। चलिए माताओं और बहनों से जुड़ी खबर देखिए, तलाक मिलने तक ससुराल जैसी सुविधाओं की हकदार पत्नी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान पत्नी को उसी तरह की सुविधाएं पाने का अधिकार है जो उसे ससुराल में मिलती हैं। वहीं हिमाचल सरकार ने दिव्यांग बच्चों वाली कामकाजी माओं को छुट्टी देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। दिल्ली से जुड़ी खबर देखिए, अब घर बैठे आप रूप टॉप सोलर लगवा सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, दिल्ली सोलर पोर्टल। इसके जरिए दिल्ली के लोग सोलर पॉलिसी से लेकर अपने रूप टॉप पर सोलर पैनल लगवाने और उससे मिलने वाली सब्सिडी के लिए घर बैठे आवेदन भी कर सकते हैं। दिल्ली सोलर पोर्टल नाम की वेबसाइट लॉन्च हो गई है। महाराष्ट्र में मतदान खत्म होने के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे बीजेपी नेता फडणवीस संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने भूजल निकासी की अनुमति के संबंध में भू नीर पोर्टल की शुरुआत की है। 20 नवंबर को भूजल प्रबंधन में सुधार के मद्देनजर सरकार ने यह एकीकृत मंच भू नीर पोर्टल शुरू किया है। मोदी सरकार ने 6 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। देश में भी लगभग 20 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन मिलता है। अब राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव कर रही है। वेरिफिकेशन के बाद लगभग 6 करोड़ राशन कार्ड फर्जी मिले हैं और इन राशन कार्डों को सरकार ने रद्द भी कर दिया है। पंजाब से जुड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार गन्ने के राज्य समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करेगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि जल्द ही ऐलान होगा। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों के लिए, लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। डीए को लेकर राज्य सरकारें लेंगी बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 53% डीए मिलेगा, जो कि पहले 50% था। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। नीतीश सरकार जनवरी में देगी न्यू ईयर वाला बड़ा गिफ्ट। बिहार सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, लेकिन कर्मचारियों को इसका भुगतान नहीं किया गया। लेकिन अब नीतीश सरकार जनवरी 2025 में सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए एरियर के रूप में देगी और इससे लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। फिर से शुरू होगी 5 साल से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा। G20 में भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है। कर्नाटक का मशहूर नंदिनी मिल्क ब्रांड अब दिल्ली में भी आएगा। अमूल और मदर डेयरी के लिए कंपटीशन। कर्नाटक के मशहूर दूध ब्रांड नंदिनी मिल्क की अब दूध के बाजार के बड़े खिलाड़ियों अमूल और मदर डेयरी के साथ टक्कर होने जा रही है, क्योंकि ये दिल्ली में एंट्री कर रही है। और ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम को नया मैनेजर मिला है। बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया। ट्राई के सख्त फैसलों का असर भी दिखाई देने लगा है। स्पैम मैसेज की शिकायतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। स्पैम कॉल और स्पैम मैसेज पर रोक लगाने के लिए ट्राई की तरफ से पिछले कुछ समय में कई सारे बड़े कदम उठाए गए और इसका असर भी अब धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है। सरकार की तरफ से जानकारी आई है कि अक्टूबर के महीने में स्पैम मैसेज की शिकायतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर यानी एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, तेलंगाना में जातीय जनगणना का काम 70% से ज्यादा पूरा होने की जानकारी दी। वहीं उन्होंने ये संकल्प भी दोहराया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एक व्यापक जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। इधर बड़ी खबर है, देश भर में सड़क सुरक्षा और मजबूत होगी। सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। नए नियम के तहत अब यातायात रडार उपकरणों का अनिवार्य सत्यापन और स्टैंपिंग जरूरी होगा। सरकार नए नियमों को लागू करने के लिए तैयार है और नए नियम जो आ रहे हैं वो जल्दी आने वाले हैं, नोटिफाई होने वाले हैं। फिर टला दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट। अब 25 नवंबर को काउंटिंग होगी। 27 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है। पहले चर्चा थी कि 21 नवंबर को काउंटिंग होगी, अब एक और नई डेट सामने आ रही है। 25 नवंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट सामने आएंगे। बड़ी खबर देखिए, डायमंड इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव होगा। हीरों की सही पहचान के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। ग्राहकों को नेचुरल और लैब में तैयार किए गए हीरों के बीच के फर्क को समझने में हो रही
उलझन को दूर करने के लिए सरकार अब कदम उठा रही है। CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस मामले में नए दिशा निर्देश जारी करने जा रही है और इन दिशा निर्देशों के तहत हीरो की सही लेबलिंग के साथ साथ सभी प्रकार के हीरो के ओरिजिनल यानी उत्पत्ति और प्रोडक्शन के तरीकों की जानकारी देना भी अनिवार्य किया जा सकता है। वहीं देखिए RBI गवर्नर शशिकांत दास का डीप फेक वीडियो वायरल हो गया। केंद्रीय बैंक ने जनता को आगाह किया है। RBI ने जनता को आगाह किया कि वे ऐसे फर्जी वीडियो के झांसे में न आए जिसमें कोई योजना शुरू करने या उनमें पैसा लगाने की बात हो रही है। RBI अधिकारी कभी भी किसी प्रोडक्ट में निवेश करने की सलाह नहीं देते हैं, इसलिए आपके साथ ठगी हो सकती है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। डीप फेक का इस्तेमाल हो सकता है। और एलन मस्क की ट्विटर से अब ढूंढ पाएंगे नौकरी, लिंक्डइन को टक्कर देने वाली एक सर्विस लॉन्च हुई है। एलन मस्क की एक्स पर अब जॉब सर्च करने वाली सर्विस की सुविधा शुरू हो गई है। वहीं एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, 2050 तक मुश्किलों से भर जाएगी बच्चों की जिंदगी। अगले 2.5 दशकों में दुनिया बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है। उन्हें न सिर्फ जलवायु परिवर्तन की मार झेलनी पड़ेगी बल्कि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी भी उत्पीड़न बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, साल 2050 तक दुनिया भर में बच्चों का जनसंख्या अनुपात भी घट जाएगा, जिससे उनके लिए नीतियां बनाने में अनदेखियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में इन चिंताओं का जिक्र किया गया है। बुधवार को विश्व बाल दिवस के अवसर पर बदलती दुनिया में बच्चों का भविष्य नामक एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ऐसी बातें सामने आई है। चलिए, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का IPO 22 नवंबर को ओपन होगा। इसमें 26 नवंबर तक बोली लगा पाएंगे। IDBI बैंक में 600 पदों पर भर्ती निकली है। 21 नवंबर से आवेदन की शुरुआत भी हो रही है। बैंकिंग जॉब से जुड़ा अपडेट है। हरियाणा से जुड़ी खबर देखिए, जनगणना के बाद बनेंगे नए जिले, उपमंडल और तहसील। सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगाई है। हरियाणा में जनगणना के बाद ही नए जिले, उपमंडल और तहसील बनेंगे। जनवरी में शुरू होने वाली जनगणना तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं देखिए, जगुआर ने अपना नया लोगो जारी कर दिया है और आने वाली अब इलेक्ट्रिक नई कारों में इसका इस्तेमाल होगा। प्रीमियम कारों के लिए पॉपुलर जगुआर ने अपना आइकॉनिक लोगो को बदल दिया है। पहले पुराना लोगो दिखता था, अब नया वाला लोगो दिखेगा गाड़ियों पर। वहीं हरियाणा में पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। अब वे भी फसली ऋण ले सकेंगे और प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा पाने के हकदार भी होंगे। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कृषि भूमि पट्टा विधेयक से पट्टेदार किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इस बिल पर किसी विपक्षी विधायक ने सवाल खड़े नहीं किए, यानी हरियाणा में पट्टे पर खेती करने वाले किसानों के लिए भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा फसली ऋण भी ले पाएंगे। नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं और 11वीं एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब 26 नवंबर तक आवेदन करने का मौका है। बिहार में भी डिजिटल अरेस्ट का खौफ बढ़ रहा है। थाने पहुंची 300 शिकायतें। 10 करोड़ की ठगी के बाद लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। वहीं देखिए, बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी है। 21,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। बस 10 से 15 दिन का इंतजार कीजिए। अस्पताल में नर्सिंग सेवा सुधारने के लिए 21,000 से अधिक नर्स और ANM की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कश्मीर के अधिकांश जिलों में न्यूनतम पारा 0 से नीचे। 23 नवंबर को बर्फबारी के आसार भी हैं। घूमने वगैरह जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। वहीं राजस्थान में भी कई इलाकों में पहली बार प्रदूषण ने स्कूल बंद कर दिए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भी कई जगह स्कूल बंद होने की खबरें हैं। राजस्थान के खेरताल, तिजारा जिले में सरकारी आदेश के तहत सभी स्कूलों में 5वीं तक के स्कूलों में छुट्टी हो गई है। इधर जयपुर देहरादून फ्लाइट का 18,000 फीट ऊंचाई पर इंजन फेल हो गया। 70 पैसेंजर इसमें सवार थे। 30 मिनट तक लोगों की सांसें अटकी रही। दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राजस्थान के जहाजपुर से बड़ी खबर देखिए, प्रशासन से समझौते के बाद जहाजपुर के बाजार खुल गए। 7वें दिन सहमति बनी। हर दिन 3 घंटे सांकेतिक धरना जारी रहेगा। डायबिटीज के खिलाफ मिशन मधुआरी की शुरुआत हुई है। नागौर के 3 अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू होगी। टाइप 1 डायबिटीज के अल्पायु लोगों का उपचार होगा। राजस्थान में पहुंचे 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक। राजस्थान पर्यटक विभाग को पुरस्कार मिला है। राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की आंसर की जारी हो गई है। राजस्थान की 12,000 नौकरियां कोर्ट में अटकी। गलत सवालों को लेकर 4 भर्तियों पर ब्रेक। कैंडिडेट ने कहा कि मजबूत पैरवी नहीं करती सरकार। खबर है कि राजस्थान में 12,000 से अधिक भर्तियां कोर्ट में किसी न किसी वजह से अटकी हुई हैं। चलिए, बड़ी खबर देखिए, सड़क पर खड़ी कार के अंदर घुसा ब्लैक कोबरा। डैशबोर्ड और बोनेट खोलने पर भी नहीं दिखा। पानी का प्रेशर डाला। 3 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। राजस्थान के कोटा से खबर है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2025 पर सुझाव मांगे हैं। 15 जनवरी तक आप बता सकेंगे कि कहां क्या होना चाहिए बदलाव। उद्योगों के लिए भी लोकेशन पूछी गई है। बजट 2025 की तैयारियों में जुटी मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के नागरिकों से बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। और आज 21 नवंबर को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक खबर है। भोपाल से जबलपुर के लिए निकली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच में एक सांप नजर आ गया, जिसके बाद कोच में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। उज्जैन से जुड़ी खबर देखिए, महाकाल मंदिर से 1,11,111 पैकेट के लड्डू प्रसाद गुरुवार को कंटेनर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या से ये लड्डू प्रसाद मिथिला, नेपाल पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। और जैन संत सरकारी स्कूलों और भवनों में ठहर सकेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जैन मुनियों के विहार के दौरान स्कूल, सामुदायिक भवनों में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री पटेल ने विहार करते मुनियों के रुकने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर जैन समाज ने भी आभार माना है। वही देखिए, इंडिगो एयरलाइंस ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली से इंदौर, भोपाल की यात्रा करने वालों को जल्दी पहुंच
पहुंचना होगा एयरपोर्ट। निर्धारित आवागमन समय 2 घंटे से भी 1 घंटा पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। चलिए बड़ी खबर देखें, मध्य प्रदेश से आ रही है। अगर आप शादी हॉल या मैरिज गार्डन बुक करते हैं और किसी कारणवश अगर कार्यक्रम कैंसिल हो जाए तो मैरिज गार्डन या शादी हॉल संचालक को बुकिंग कैंसिल होने के तुरंत बाद रकम लौटानी पड़ेगी। संचालक एडवांस राशि वापस करने से यह कहकर इंकार नहीं कर सकते कि आगे एडजस्ट कर लेंगे या जब कार्यक्रम होगा तब एडजस्ट कर लेंगे। दरअसल भोपाल कंज्यूमर आयोग की बेंच 1 ने एक मामले में यह फैसला सुनाया है। वहीं मध्य प्रदेश से देखिए, प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए फॉर्मूला। सरकारी हॉस्पिटल में हफ्ते में 1 दिन प्राइवेट डॉक्टर सेवाएं दे सकेंगे। छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट जा सकेंगे सिंगापुर और दुबई। रायपुर एयरपोर्ट बनेगा कार्गो हब। बिहार और झारखंड के लिए भी हवाई सेवा शुरू होगी। वहीं देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य देहरादून में एडमिट, सीने में संक्रमण, सांस लेने में भी दिक्कत। डॉक्टरों ने कहा कि डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट भी हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए, 9 सीटों पर वोटिंग के बीच योगी पहुंचे अयोध्या। कहा कि 500 साल में जो नहीं हुआ 2 साल में हो गया, क्योंकि केंद्र और यूपी में बीजेपी सरकार। और लखनऊ में सस्ते दाम पर मिलेगा आटा, दाल और प्याज। पराग बूथ पर सुविधा मिलेगी। 30 गाड़ियों को मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है। लखनऊ में सस्ते दामों पर आटा, दाल, चावल, प्याज मिलेगा। साथ ही कानपुर देहात में आरटीआई के तहत नामांकन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। न्यू नोएडा को बसाने में सैटेलाइट इमेज को आधार बनाएंगे। प्राधिकरण एनएसआई से सर्वे भी कराएगा। निर्माण पर रोक वाले दिन की ली जाएगी तस्वीर। अयोध्या में अब व्हाट्सएप पर होगा बिजली समस्या का समाधान। मंडल के 222 विद्युत उपकेंद्रों के लिए ग्रुप बनाया गया है। वहीं बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को बुधवार को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नई पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सीएम नीतीश ने कहा कि जो जहां है वहीं रहेगा। वहीं पंजाब के 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 5 शहरों में AQI 200 पार। तापमान भी 10 डिग्री के लगभग गिर गया है। चंडीगढ़ में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दिखाई दिया। चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों के लाइसेंस तक रद्द होने। रेड लाइट, जंप, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ी है। राज्य सरकार 25,000 की जगह देगी 1 लाख रुपए। मकान बनाने के लिए मिलेंगे कुल 2.5 लाख रुपए। और अब बड़ी खबर देखिए, सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 150 रुपए सस्ता होकर 77,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 500 रुपए टूटकर 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते बात करते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल। आज 21 नवंबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र शुक्ल योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को व्हीकल या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में फायदा हो सकता है। कर्क राशि के लोगों को धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। कन्या राशि के लोग प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का फैसला लेना चाहते हैं तो आज अच्छा दिन है। तुला राशि के लोगों को बिजनेस में किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी पैसा लोगों को ट्रांसफर की अच्छी खबर मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए नए कॉन्टैक्ट बनेंगे। बिजनेस में व्यस्तता रहेगी। धनु राशि के लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी बना सकते हैं। मकर राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। रुका हुआ काम पूरा होने के भी योग है। कुंभ राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा होने की संभावना है और मीन राशि के लोगों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। उन तमाम बड़ी खबरों और अपडेट जानकारियों को हमने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अपने सुझाव भी जरूर दीजिए ताकि इस वीडियो को हम और ज्यादा अपडेट कर पाए और आप लोगों के लिए अच्छी ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां हर रोज दिलाते रहें। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।